तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और हम गए थे 17 नवंबर को ख़रीदी करने सामान की, तो उसकी वीडियो मैं डालूँगा बाद में। पहले दे देते हैं कुछ नॉलेज की बात कर लेते हैं पहले कि अभी 17 तारीख को ख़रीदी गए हैं, तो 18, 19, 20 मतलब अपना बाकी दिन गैप हो गया है। और 21 तारीख से अपनी फेरी चालू हुई है, क्योंकि कहीं चले जाते हैं तो अपना डेली नहीं हो पाता है। तो ख़रीदी के चक्कर में अपना और घूमने के चक्कर में 5 दिन नाश हो गया, 11 तारीख से लेके 20 तारीख तक, जिसमें अपन को केवल 5 दिन फेरी कर पाए हैं। और 21 तारीख से अपन फिर फेरी की है, तो 21, 22 और आज 23 तारीख हो गई। तो अपना जो 21 और 22 तारीख का जो कलेक्शन था वो अच्छा रहा है, मतलब कि समथिंग 7.5-8 के करीब है दोनों दिनों का। और आज थोड़ा स्लो है, संडे ज़रूर है, लेकिन आज थोड़ा गांव में क्या है, आदमी नहीं मिल पा रहे हैं आज। ठीक है, फिर भी अपन 2-2.5 हज़ार के आसपास अपन पहुंचा देंगे शाम तक। अभी दोपहर हो गई है तो थोड़ा अपन रेस्ट कर लेते हैं, तो अपना टोटल 3 दिनों का 10,000 करीब सेल हो जाएगा अपना। तो जिसमें से अपन 3,000 सेविंग कर लेंगे, 7,000 अपना ख़रीदी में चला जाएगा। ठीक है, और कल और कर लेंगे, तो कल एक्स्ट्रा अपन रखे रहेंगे उसको। क्योंकि जब अपन ख़रीदी में जाते हैं ना भाई, तो सबके साथ एक समस्या होती है कि आप 10,000 भी ले जाओगे, 15,000 भी ले जाओगे ना, तो ख़रीदी में वो कहीं ना कहीं कम पड़ ही जाते हैं। ठीक है, और अब जो भी सामान लेके आएंगे तो उसका रेट हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि और रेट आप जानना चाहो तो व्हाट्सएप आप कर सकते हो, क्योंकि मेरा नंबर चैनल में डला हुआ है। इसलिए जो 17 तारीख को सामान लाए तो उसकी भी वीडियो डालना है अभी मेरे को, उसकी वीडियो बन गई है, लेकिन रेट उसमें बता दिए हैं, तो ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप दर्जन का रेट तो समझ ही जाते हैं। ठीक है, और बॉक्स का रेट हम बता दें तो आप उसमें बड़ा भाग कर लीजिएगा, तो आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो भाई लोग बात करें कि अपनी व्यापार में मोल भाव किस प्रकार से होता है। तो आप अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, अगर आप उसे सोचें कि हम एक मिनिमम परसेंटेज मान के रेट बताएं, जैसे मान लो कोई 10 की चीज़ है, अगर आप उसे 20 बताते हैं तो उसमें होगा ये कि अगर आप 10 की चीज़ को 20 में बताते हैं तो वो ग्राहक 20 में नहीं लेगा, वो कहेगा कि 5 कम कर दो, 15 में दे दो, या कहेगा 10 ही में दे दो। तो इससे बचने का तरीका यही है कि आप उसको 10 मतलब आप डबल करके और 10 एक्स्ट्रा बताएं। ठीक है, कोई भी आइटम हो, चाहे वो कंगन हो, चाहे चूड़ी हो। अगर मूल भाव ज़्यादा होता है, अगर आप नए हैं तो, मतलब जैसे नए एरिया है वहाँ पे, जब आपके रेगुलर हो जाएं ग्राहक तो उनको अपन को पता है क्या रेट देना है, नहीं पता है। तो नए में यही दिक्कत जाती है मूल भाव में, कि हम कितना भी सस्ता दे दें लेकिन ग्राहक को वो महंगा ही लगता है। इसलिए 10 रुपये एक्स्ट्रा करके आप रेट बताएँ। ठीक है, मतलब डबल करके उसको 10 एक्स्ट्रा, तब आपको प्रॉफिट सही रहेगा। अगर आप ऐसा करेंगे, मतलब सीधे डबल ही बताएंगे, तो उसका सीधे ग्राहक आधा कर देगा और बोलचाल ज़्यादा होएगी, बहसबाजी भी हो जाती है कभी कभी। ठीक है, माल भी नहीं लेते उनको। तो 10 एक्स्ट्रा बताएं और उसको कम करके ऐसा देना है। तो मोल भाव का तरीका ये होता है। और मोल भाव केवल एक बार करें, दूसरी बार ना करें। ठीक है, क्योंकि दूसरी बार जैसे मान लो अगर आपने सामान जोड़ा उनका 10, 20, 30, उनने कहा ये वाला इतने में लगाओ, ये वाला उतने में लगाओ, अब सब जोड़ के आपने जब जोड़ा तो उसका हुआ 220 रुपये। तो ग्राहक का कहता है, बोलता है कि हम 20 नहीं, हम 200 देंगे। ठीक है, ये हो गया डबल बार मोल भाव। तो ये मत किया करो। या तो शुरुआत में ही आप अपने रेट से जोड़ो, फिर देखो कि कितना हो रहा है। मान लो 160, 170 तो 150 ले लें, ऐसा चल जाएगा। ठीक है, कोई एक बार आप मोल भाव करो, सेकेंड बार मोल भाव ना करें। तो ये 2 प्रकार के मोल भाव होते हैं। ठीक है, और अगर आप गांव देहात में सेलिंग करते हैं, मतलब मनिहारी का या कोई भी बिज़नेस, तो फ़िक्स रेट में कोई चीज़ ना चलाएं। ठीक है, कि ये भैया हमारा ये फ़िक्स रेट 10 एक्स्ट्रा बताएं, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार इन लोगों को। फ़िक्स बताओ चाहे कम, अगर आप 10 की चीज़ 15 ही बताओगे ना, तो वो 10 ही मांगेंगे। ठीक है, तो इनको कोई मतलब है, इनको एक चीज़ से मतलब है कि अगर हमें किसी दुकानदार ने किसी सामान का 20 रुपये रेट बताया है तो हमें 15 रुपये देना है। ये ऐसा उनका मन में बैठा हुआ है। और भला ही आप जो आप 20 बेच रहे हैं ना, अगर आप वही 30 बेच के 25 में दे दोगे तो वो ले लेगा, लेकिन पैसे कम होना चाहिए, उनका कहना ये है इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें अगर आप नए हैं तो ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी, तो याद रखें, डबल करके 10 एक्स्ट्रा बता दें और उतना पैसा कम करके जाने दो। ठीक है, कम भी हो जाएगा, अपना प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो कुछ ऐसे तरीके रहते हैं सेलिंग के। बाकी और भी जो व्यापारी हैं यूट्यूब में, उनकी भी वीडियो देखते रहिए करिए, मतलब जो भी आपको ज्ञान मिले लेते रहिए, अगर आपको अच्छी लगे तो। ज्ञान लेने में क्या, फ्री फोकट तो मिल रहा है मोबाइल से, दिक्कत ही नहीं है। और प्रॉफिट कमाना है तो 10-20 की चीज़ों में मोल भाव बस ना करें। ठीक है, कि मान लो कोई 20 की चीज़ है तो 15 में दे दिए। हाँ, अगर कोई 7-8 की चीज़ है तो 15 में जा भी रही, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अपन नहीं दे पाते, तो उसको 20 ही में दें।
जैसे कि 20 बिक्री है ना, हो गया, आपको पता है 144 का बॉक्स है, अगर 15 में भी मांग सेल करोगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसको 20 ही रहने दो, क्योंकि इससे रेट ही ख़राब होगा। एक बार 15 में दे दोगे ना तो ग्राहक फिर दूसरी बार ही 15 ही में मांगेगा फिर, ठीक है। एक बार नहीं बिकेगा, 2 बार नहीं बिकेगा, लेकिन तीसरी बार ग्राहक को लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो खैर कंपटीशन ज़्यादा है, खैर दिक्कत नहीं है, खैर अपन को झुकना नहीं है। एक बार नहीं बिकेगा, 2 बार नहीं, लेकिन तीसरी बार ग्राहक को लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि मार्जिन अच्छा बनाए रहें, तभी इस काम में पैसे बच पाएगा, नहीं तो आप सेवा ही करते रह जाओगे ग्राहकों की, ठीक है। मार्जिन लेके चलो, 40% अपन को कमाना है, मतलब कमाना है। और बिंदी वगैरह डिब्बी वाली 10 ही रुपये सेल किया करो, 5 रुपये मत किया करो। भला ही बिंदी की क्वालिटी अच्छी रखो, ठीक है, मतलब अच्छी क्वालिटी की बिंदी रखो, भला ही महंगी, लेकिन बिंदी 10 रुपये बेचा करो, क्योंकि अच्छी वाली बिंदी ना सही रहती बेचने में, लोकल वाली कोई काम की नहीं रहती। और सामान की ख़रीदी करें तो किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति से पहले पूछ लें आप कि हमें क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, कैसी क्वालिटी का रखना चाहिए, ये सब, ठीक है, अगर आप नए हैं तो। या हमसे ही पूछ सकते हैं, या फिर क्योंकि हमारी ख़रीदी जबलपुर से रहती है तो जबलपुर से भी हम आपकी ख़रीदी करवा सकते हैं। मतलब जैसे हम अभी परसों मान लो आज 23 से आज फेरी करेंगे, कल 24 को फेरी करेंगे, तो 25-26 को हमें ख़रीदी में जाना है, तो फिर वही 10,000 का माल अपन को लाना है ना, क्योंकि चुट्ट पुट्ट अपना आइटम ख़त्म हो जाता है तो वो रहेगा। तो तभी अपन फिर अपने एरिया में जो अपन 11-12 को गए थे, तो अब उसका नंबर फिर आएगा, अपन को फिर वहाँ जाना पड़ेगा। तो भाई जो गाँव का जो नंबर है, मतलब हमारे एरिया का, वो कम से कम 10-12 दिन में नंबर लग पाता है, क्योंकि 5 दिन की गैप अलग हो गया और हम आ गए हैं दूसरे एरिया में, ठीक है। ठीक है, तो भाई मूल भाव का आप ध्यान रखें, मूल भाव केवल एक बार करें, 2 बार नहीं, ठीक है। बाकी आप अपने अनुसार देखते रहें, ठीक है। तो अगर आप चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई जानकारी लेते रहें, वीडियो आती रहेंगी नई नई किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। अभी तो बहुत से टॉपिक बने आ रही में रह गए हैं, तो वो सब हम कवर कर देंगे, ठीक।